आगे हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.3। इसका पहला प्रश्न में लिखा हुआ है, बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न में बहुत सारे त्रिभुजों का युग्म दिया हुआ है और हमें उन त्रिभुजों के युग्मों को देख के बताना है कि ये त्रिभुज का युग्म समरूप है या नहीं। अगर समरूप है तब वह कौन से समरूपता कसौटी से समरूप है वो बताना है। जैसे कि पहला आकृति में त्रिभुज ABC इस प्रकार दिया हुआ है और त्रिभुज PQR इस प्रकार दिया हुआ है। अब इस त्रिभुज युग्म में हमें देखना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं। ये त्रिभुज युग्म समरूप है या नहीं, हम देखते हैं। यहाँ पे इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A इक्वल है कोण P के किसके डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री के इक्वल है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोण B कोण Q के इक्वल है कितना डिग्री, 80 डिग्री के इक्वल। इसी प्रकार हम कोण C को देखते हैं तो हम पाते हैं कि कोण C कोण R के इक्वल है, कोण C कोण R के इक्वल है और कितना डिग्री, 40 डिग्री। यहाँ से हम पाते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप हो जाता है त्रिभुज PQR की। यह हम कैसे पता किए, एंगल समरूपता से। एक त्रिभुज का तीनों कोण समान है दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण का। इसी प्रकार अब दूसरा प्रश्न में है, ये पहला आकृति और ये दूसरा आकृति। ABC में ये ABC त्रिभुज और ये PQR त्रिभुज। यहाँ पे हम पाते हैं AB/QR वह 1/2 के इक्वल आ जाता है। BC/RP करते हैं, ये भी 1/2 के इक्वल आ जाता है। और CA/PQ करते हैं, यह भी 1/2 के इक्वल आ जाता है। यहाँ पे हम क्या देखें कि AB/QR इक्वल टू BC/RP इक्वल टू CA/PQ है। तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया साइड से। इसलिए हम लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के। कैसे, साइड से। अब आगे है तीसरा में, ये आकृति और ये कुछ ऐसा आकृति आपकी किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे हम LP/DF करेंगे, यह मिलता है 1/2 के। साथ ही हम PM/ED करते हैं, वो भी मिल जाता है 1/2 के। लेकिन जब हम ML/PE करते हैं तब यह 1/2 के इक्वल नहीं आता है, यह आता है 2.7/5। यहाँ पे हम क्या देखें कि LP/DF इक्वल टू PM/ED नॉट इक्वल टू ML/FE है। ये F है, FE। तब हम कहेंगे यहाँ से कि त्रिभुज जो है यहाँ पे त्रिभुज युग्म समरूप नहीं है। यहाँ पे त्रिभुज समरूप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहला त्रिभुज का जो भुजा है वो दूसरे त्रिभुज के भुजा के समरूप समानुपाती नहीं है, इसलिए। अब आगे ये रहा आकृति और ये रहा आकृति। यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिभुज MNZ तथा त्रिभुज QPR यहाँ पे MN/QP करते हैं, वह आता है 1/2 के। और LM/QR करते हैं, ये भी आता है 1/2 के। और साथ ही कोण M इक्वल है कोण Q के। यहाँ पे तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है साइड से। इन दोनों त्रिभुज में साइड लग रहा है, अप्लाई हो रहा है साइड, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज समरूप है साइड समरूपता से। अब अगला प्रश्न में ये आकृति है। यहाँ पे हम
ए डी बटा डी एफ करते हैं तो वह 1/2 आता है, और बी सी बटा ई एफ करते हैं, ये भी 1/2 आ जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि पहला त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती है। लेकिन यहाँ पे और एक बड़ा दिक्कत हो गया है कि यहाँ पे जो कोण है वो कोण बराबर नहीं है, दूसरा कोण बराबर हो जा रहा है। हमने यहाँ पे क्या देखा कि AD, ये AD जो है यहाँ पे B होगा, AB जो भुजा है वो DF के समानुपाती है, और BC भुजा EF के समानुपाती है। तब ऐसी स्थिति में यहाँ पे DF और EF से कौन सा कोण बन रहा है? 80 डिग्री का कोण बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर भी AB और BC से 80 डिग्री का कोण बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 80 डिग्री का कोण कहाँ बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। अब आप कहेंगे कि ये भी 80 डिग्री हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा दिया हुआ भी नहीं है। यहाँ पे दूसरा कोण दिया हुआ है कि ये 80 डिग्री है और इस त्रिभुज में ये 80 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे आगे आप लिख दीजिएगा, लेकिन कोण B जो है वो नॉट इक्वल टू है कोण F के, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज जो है वो समरूप नहीं होगा। अब अगला प्रश्न में ये आकृति दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज में भी 2 कोण दिया हुआ है और इस त्रिभुज में भी 2 कोण दिया हुआ है। तब हम क्या कर सकते हैं? यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण दिया हुआ है तब हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है? 180 डिग्री करना है प्लस दोनों कोणों का योग कर देना है। जैसे 180 डिग्री माइनस दोनों कोणों का योग, यानी कि 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री कितना हो जाता है? 150 डिग्री। इसलिए हम करेंगे 180 माइनस 150 डिग्री। इस प्रकार यहाँ पे कोण F आ जाएगा 30 डिग्री। इसी प्रकार यदि हम PQR में कोण P निकालना चाहें, इसके लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम लिखेंगे त्रिभुज POR में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पे कोण P का मान नहीं है तो उसके जगह पर कोण P रहने दिए। कोण Q का मान 80 डिग्री है, कोण R का मान 30 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके आगे कोण P प्लस 80 प्लस 30 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कोण P इक्वल टू 180 माइनस 110 डिग्री, यानी कि कोण P आ गया 70 डिग्री। अब यहाँ पे ये आया 70 डिग्री और ये कोण आया 30 डिग्री। यहाँ पे भी पहले आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज DEF में कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रकार जिसका जिसका मान दिया हुआ है उसका बैठा के उसका मान, और जिसका मान नहीं दिया हुआ उसको इसे छोड़ के उसका मान निकालेंगे तो वह 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में, तो हम पाते हैं कि कोण D बराबर है कोण P के, कोण E बराबर है कोण Q के, और कोण F बराबर है कोण R के। तब हम एंगल से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये त्रिभुज युग्म जो है वो समरूप है। अब अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न। इसमें लिखा हुआ है आकृति में त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, साथ ही दिया हुआ है कोण BOC इक्वल है 125 डिग्री की और CDO 70 डिग्री है। अब हमें ज्ञात करना है कोण DOC, कोण DCO और कोण OAB, ये ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ODC, ये रहा त्रिभुज ODC, ये त्रिभुज ODC किसके समरूप है? OBA त्रिभुज का समरूप है। और दिया हुआ है यहाँ पे BOC, ये B, ये रहा O और ये रहा C। BOC 125 डिग्री है, साथ में दिया हुआ है CDO 70 डिग्री है। तब हमें क्या ज्ञात करना है?
ओ सी, ये वाला कोण ज्ञात करना है डी ओ सी, और साथ में डी सी ओ, ये वाला कोण ज्ञात करना है, और ज्ञात करना है ओ ए बी, ये वाला कोण ज्ञात करना है। ये तीनों कोण हम लोग को ज्ञात करना है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, साथ में ये कोण 125 है और ये कोण 70 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कोण डी ओ सी, ये कोण, ये वाला कोण, और कोण बी ओ सी, ये दोनों कोण मिलकर रेखिक युग्म का निर्माण कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि रेखिक युग्म में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लिखेंगे कि कोण डी ओ सी प्लस कोण बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री रेखिक युग्म से। और इस प्रकार हम कोण डी ओ सी ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ पे कोण बी ओ सी दिया हो वहाँ पे 125 डिग्री बैठाएंगे, इक्वल टू 180 करेंगे। अब यहाँ पे कोण डी ओ सी निकालेंगे तो 180 माइनस 125 इक्वल टू 55 डिग्री, यानी कि डी ओ सी का वैल्यू आ गया है, इसका वैल्यू आ गया है 55 डिग्री। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि ये कोण आ गया है 55 डिग्री। यहाँ पे आप देखिए अब हम इस कोण को ज्ञात कर सकते हैं, वो भी दो तरीके से। एक तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग लगा के कर सकते हैं, और एक बहिष्कोण प्रमेय से लगा सकते हैं। यहाँ पे त्रिभुज का तीनों कोणों का योग से हम निकालेंगे कैसे, 180 में इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे। 180 में 70 प्लस 55 करके जितना आएगा उसको 180 से घटा देंगे, ये कोण निकल के आ जाएगा। या तो 125 में 70 डिग्री को घटा के हम ये कोण को निकाल सकते हैं कैसे, बहिष्कोण प्रमेय से। यहाँ पे देखिए इस प्रकार यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है और ये बाहर वाला कोण बन रहा है। ये रहा यहाँ पे सी, ये रहा डी, और ये रहा यहाँ पे ओ, और ये कोण है 125 डिग्री। तो ये जो 125 डिग्री इन दोनों कोणों का योग होता है बहिष्कोण प्रमेय से, जो कि आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। और ये रहा 70 डिग्री। बहिष्कोण प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज डी ओ सी में कोण ओ डी सी प्लस कोण डी सी ओ इक्वल टू बी कोण बी ओ सी। कैसे तो बहिष्कोण प्रमेय से। अब इसका वैल्यू 70 डिग्री दिया हुआ है और इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री। तो इसके जगह पर पुट करके हम निकाल देंगे कोण डी ओ सी, और यह आ जाता है 55 डिग्री, यानी कि यह कोण भी आ गया कितना, 55 डिग्री। अब हमें ये कोण निकालना है। हमें क्या दिया हुआ है प्रश्न में कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है किसके, त्रिभुज बी ओ ए के, ओ बी ए के समरूप है। ओ बी ए के समरूप है कौन, त्रिभुज ओ डी सी। तब हम सी पी एस टी से लिख सकते हैं कि कोण डी सी ओ यह इक्वल होगा किसके, ओ ए बी के, यानी ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। कैसे, सी पी एस टी से। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और सी पी एस टी से ये कोण इसके कोण के बराबर हो जा रहा है। वही चीज़ लिखना है कि अब त्रिभुज, अब हम जानते हैं कि अब चूँकि या क्योंकि त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, इसलिए ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं इसलिए कोण डी सी ओ इक्वल हो जाएगा कोण ओ ए बी के, कैसे, सी पी एस टी से। और इसलिए कोण सी डी ओ 55 डिग्री हो जाएगा। ओ ए बी होगा ना, ओ ए बी, कोण ओ ए बी 55 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न तीसरा नंबर का प्रश्न, इसमें लिखा हुआ है समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर है डी सी के, विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं।
दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी के प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC इक्वल टू OB बटा OD है। जैसे कि समलंब ABCD ये रहा, और इसमें AB और DC समांतर है। AB किसके समांतर है? DC के। और AC और BD विकर्ण है इस समलंब का, जो बिंदु O पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों को त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि OA ये रहा OA बटा OC ये रहा OC, यह इक्वल होगा किसके? OB बटा OD के। यहाँ पे OA और OB एक ही त्रिभुज का भुजा होगा। जैसे कि ये OA है और ये OB है, तो इन दोनों भुजाओं से जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे OA और OB से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये वाला त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज AOB बन रहा है। OA और OB से, OA और OB भुजा से त्रिभुज AOB बन रहा है। और उसके बाद यहाँ पे बटा में क्या है? OC है, और यहाँ पे बटा में OD है। उसी प्रकार ये दोनों भुजा OC और OD एक ही त्रिभुज का होगा। ये रहा OC और ये रहा OD, और ये इन दोनों भुजा से कौन सा त्रिभुज बन रहा है? COD। कौन सा त्रिभुज बन रहा है? COD। ये त्रिभुज बन रहा है इन दोनों भुजा से। इसलिए यहाँ पे त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों के लिए करेंगे। यानी कि इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करके हम इसको हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अब इन दोनों त्रिभुजों को समरूप हम कैसे सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है समलंब ABCD में AB समांतर है DC। उसके बाद लिखना है, सिद्ध करना है AO बटा OC इक्वल टू BO बटा OD। अब इसके लिए हम प्रमाण देंगे। प्रमाण क्या देंगे कि त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में हम देखते हैं कि OAB बराबर है किसके? कोण OCD के। OAB ये कोण किसके बराबर है? OCD के, इस कोण के बराबर है। कैसे? जैसे कि ये दोनों समांतर रेखा है और ये एक लाइन है, यहाँ से ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण बन रहा है। आप एकांतर अंतःकोण के बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़े हुए हैं और एकांतर अंतःकोण से आप लोग अच्छी तरह से परिचित भी हैं। इसलिए आप लोग भी समझ रहे होंगे कि ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण का निर्माण कर रहा है और एकांतर अंतःकोण बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि कोण OAB इक्वल टू कोण OCD। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये कोण और ये कोण मिलकर भी एकांतर अंतःकोण बना रहा है। इसलिए यहाँ पे भी हम लिखेंगे उसके आगे कि कोण OBA यह इक्वल हो जा रहा है कोण ODC के। कैसे? एकांतर अंतःकोण युग्म से। अब यहाँ पे देखिए, ये कोण और ये कोण बराबर है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से, या तो उसका और एक नाम है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। इसलिए हम लिखेंगे कोण AOB इक्वल टू कोण COD। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण से या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण से। अब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। कैसे? एंगल 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 से, एंगल 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 समरूपता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD की। अब हम CPCT से लिख सकते हैं कि AO बटा OC इक्वल टू BO बटा OD। कैसे? CPST से।